अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसान अहमद और ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपने चैनल पर पब्लिश करने लगा हूँ। इसमें मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथ्स के ट्यूटोरियल इसके अंदर अपलोड किए जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, देन चैप्टर 3 4 एंड देन चैप्टर नंबर 1 के ऊपर मैं आऊंगा। इसको सीक्वेंस में लेके चलेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर हमने करना क्या है, चैप्टर के नाम का मकसद क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा थ्योरेटिकल पोर्शन, तब तक ये सवाल करने का फायदा कोई नहीं, समझ भी नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब देखते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल भी नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया के हर नंबर को रियल नंबर कहते हैं, चाहे वो इवन नंबर्स हो, ऑड नंबर्स हो, प्राइम नंबर्स हो, रैशनल इररैशनल, दुनिया के हर नंबर को, डेसिमल के हो, फ्रैक्शंस में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के नंबर हो, सारे नंबर्स को रियल नंबर बोला जाता है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन बनती है रियल नंबर की, वो बनती है रैशनल और इररैशनल नंबर के यूनियन को, रैशनल और इररैशनल नंबर के यूनियन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी डिटेल है, सेपरेटली डिटेल है कि ये ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देता है। और इसकी अजीब बात यह है कि अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव का साइन आ जाए तो हमेशा सिंटैक्स एरर या मैथ एरर आता है। अब सिंटैक्स एरर कैलकुलेटर में अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन के साथ आता होगा। सिंटैक्स एरर या मैथ एरर ये आता है कि मैं सिर्फ पूरी मैथमेटिक्स के अंदर चाहे पीएचडी तक पढ़ लें, कैलकुलेटर हमेशा सिर्फ दो वैल्यूज के ऊपर जो है वो अनडिफाइंड या मैथ एरर या सिंटैक्स एरर देता है। एक, कभी भी किसी नंबर को नीचे जीरो से डिवाइड कर दे तो इंफिनिटी आती है, मैथ एरर आता है, या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव के साथ कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, 1 जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर आ जाए तो भी हमारे पास मैथ एरर है। इसके अलावा कैलकुलेटर हमेशा आंसर देता है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हम आयोटा की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। इसको हम किसी वेरिएबल आई के इक्विवेलेंट लेट कर लेते हैं, आयोटा। तो मैं लेट कर लेता हूं कि स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर है। अगर ये स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। और फर्दर 2.3 में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम इस आयोटा को यूज करेंगे। फिलहाल 2.1 के अंदर और 2.2 के अंदर आयोटा का कोई कंसेप्ट नहीं है। 2.1 और 2.2 के अंदर रियल नंबर्स का कंसेप्ट आएगा और 2.3 से फर्दर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी। तो इसकी डिस्कशन बाद में 2.3 के अंदर भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल इसके अंदर जो हमारे पास है पहली डेफिनेशन, जो इस चैप्टर से डेफिनेशन आ सकती हैं वो 6 डेफिनेशन आ सकती हैं। एक, रैशनल नंबर्स, डिफाइन इररेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। जैसे इंटरनेट खत्म होता तो लिखा था कनेक्शन टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। तो जब कोई चीज खत्म हो जाती है, और डेसिमल फ्रैक्शन में हम हमेशा पॉइंट्स की वैल्यू को देखते हैं, डेसिमल को, इशारिया को। तो जब हमारे पास कोई नंबर है 1/2, इसको डिवाइड करें 0.5। अब डेसिमल के बाद ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ये ऐसी फ्रैक्शन है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और वो टर्मिनेट कर जाए। इसको इस तरफ से अगर रीड करें, ये ऐसी फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करें डेसिमल में और डेसिमल के बाद ये एक नंबर के बाद खत्म हो जाए, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 ये 0.25 आंसर देता है। अब 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन रुकना चाहिए, चलना ही रहना नहीं चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग की एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से पता लग रहा है, नॉन का मतलब होता है जो ना हो नेगेटिव के अंदर। तो जो ना हो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो रुकेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो खत्म नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू हम सबने बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं 22/7। इसको डिवाइड करें तो 3.14 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है वैल्यू, डिफरेंट नंबर्स आते रहते हैं, ये खत्म नहीं होती। कैलकुलेटर की स्क्रीन खत्म हो जाती है, ये नंबर नहीं खत्म होते।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो रिकरिंग है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, री और अकरिंग से। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब दोबारा, जैसे रिसाइकल, रिस्टोर, ये री का मतलब होता है दोबारा। और अकरिंग का मतलब होता है शुरू होना, किसी चीज का अक्कर होना, वाक्य होना, शुरू होना। तो ऐसे नंबर्स जो दोबारा दोबारा शुरू हो, बार बार रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को, इसका दूसरा हम देख सकते हैं नाम, रिपीटिंग नंबर्स भी बोलते हैं इसको। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ही बात है, लेकिन रिकरिंग बुक के अंदर लिखा तो रिकरिंग ही याद करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर जो दोबारा दोबारा शुरू हो, जैसे समटाइम हमारे पास नंबर आ जाता है ऐसा नंबर 0.13131313 एंड सो ऑन, ये 1313 का जो पेयर है 131313 ये रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं पेयर्स के अंदर, या ऐसा भी हो सकता है 0.5555 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं सेम डिजिट्स के साथ, उसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना हो, नॉन आ जाए तो इसका मतलब है वो उलट होता है। तो जब नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे तो इसका मतलब है रिपीट तो नहीं हो रहे लेकिन चलते जाएंगे, वो रिपीट नहीं हो रहे लेकिन चलते जाएंगे। जैसे पाई की वैल्यू भी ऊपर देखी है, तो ये भी क्या होगा 3.14 एंड सो ऑन, ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये भी चलते रहेंगे आपके पास। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, ये सेम नंबर रिपीट होगा या डिफरेंट नंबर रिपीट होगा। असल बात जो है वो अब आएगी, इन चारों को बताने का मकसद ये था कि जो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर होते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो रैशनल और इररेशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स हों। ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स हों, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आए और रिकरिंग की कैटेगरी में आए, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और ऐसे नंबर्स जो नॉन रिकरिंग हो, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। आप इसका अगर रट्टा भी लगाना हो तो नॉन से रट्टा लगा सकते हैं कि जिसके साथ नॉन आता है वो इरेशनल होते हैं, बाकी जो दोनों नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हमें कि ये चारों पता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब इसकी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि आया नंबर रैशनल है या नंबर इररेशनल है। तो आपके पास जो 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द गिवन नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल। तो 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वह √3, स्क्वायर रूट 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है। एक चीज और भी आप इसमें याद रख लो कि आपको डायरेक्ट कैसे पता लगेगा बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व किए। एक तो है कि आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करें तो 1.73205 एंड ये 100 नंबर आता है हमारे पास। तो बगैर इसके आपको कैसे पता लगेगा कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर, वो हमेशा इररेशनल होता है, हमेशा इररेशनल होता है। चाहे वो ये √29 है, अब ये √29 भी प्राइम नंबर है तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है प्राइम नंबर है, इररेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा इररेशनल होता है। पाई यहां पर अभी सॉल्व करते हुए देखा था, पाई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये चलता रहता है, रिपीट नहीं होता, ये चलता रहता है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। सेम इसी तरह 15/2 को अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 7.5 आंसर आता है। तो 7.5 को अगर मैं इसमें से चारों में से कैटेगरी में से देखूं, इसमें से कैटेगरी में से हमने देखना है, तो 7.5 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स,
रैशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन से मतलब वो ये कहता है कि आपने कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई इसमें बड़े फार्मूले, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल 17/25 है, कैलकुलेटर पे 17 डिवाइडेड बाय 25 लिख के इक्वल टू 0.68 का आंसर है। बस इतना सा काम है। जो फ्रैक्शनल फॉर्म है 19/4, इसको आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है। 19 डिवाइडेड बाय 4 4.75, ये आंसर। इसी तरह ये आप लोग खुद कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म होगी उसको आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड की फॉर्म में लिख के देन उसको आपने इक्वल दबा दो, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास डेसिमल के फॉर्म में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करते हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और बोर्ड में एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरा स्किप करते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है गिव द रैशनल नंबर्स, गिव द रैशनल नंबर्स between 3/4 and 5/9, question number 5. Question number 5, give the rational number between 3/4 and 5/9. Give the rational numbers between 3/4 and 5/9। इसका पहले एक लॉजिक समझाता हूं कि बिटवीन का मतलब होता है दरमियानी, दरमियान का नंबर। दरमियान के नंबर को अगर फाइंड करना है 3/4 और 5/9 क्या। अगर मैं आपसे वैसे ही क्वेश्चन करूं कि 9 और 11 के दरमियान क्या आता है, तो ये सबको पता 10 आता है, 9, 10, 11। अगर मैं आपसे कहता हूं 19 और 21 के दरमियान क्या था, तो 19, 20, 21 सबको पता है, इसके बीच में 20 आएगा। लेकिन लॉजिक क्या बनेगी, रूल क्या बनेगा, रूल ये है, रूल ये बनेगा किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का। अगर मैं आपसे कहता हूं, अब मैं अगर आपसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूं 9.75 और 11.21 के दरमियान बताएं क्या आएगा, तो अब किसी को नहीं पता, क्योंकि ये मुश्किल नंबर है, डेसिमल का नंबर है, ये होल नंबर से, इसलिए सबको पता है। तो रूल ये होता है कि दो नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आता है वो इसका मिडिल नंबर होता है। 11 + 9 20, 20/2 10। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दूं तो 40 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 20 इसका मिडिल टर्म है। सेम इसी तरह इसको भी प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे, जो डेसिमल में आंसर आएगा वो इसका मिडिल नंबर होगा। तो इससे एक रूल ये बन गया कि कभी भी कोई किसी दो नंबर्स के दरमियान का नंबर निकालना हो तो उसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास नंबर कौन से हैं, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे और नंबर मेरे पास है 3/4 एंड 5/9। इसका मतलब है रूल बनेगा इसको 2 में प्लस करके, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट वे में। अब इसको थोड़ा और आसान करके लिखता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/4 प्लस 5/9 और डिवाइडेड बाय 2। एक ही बात है, ऊपर वाली वैल्यू ये आ गई और ये लाइन डिवाइड का निशान है, डिवाइड बाय 2। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका सिंपलेस्ट, 9 और 4 को करते हैं मल्टीप्लाई, 9 × 4, और जो इनको प्रोडक्ट करके आंसर आता है वो नीचे 36 लिखा जाता है। लेकिन और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से आती है। 9 3 दा 27, 4 5 दा 20, और डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। 20 और 27 47/36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 20 + 27 47, 9 4 दा 36। इसको 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 1 दा 47, 36 2 दा 72। ये हमारे पास रैशनल नंबर है इन दोनों के नंबर के दरमियान का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में भी 3 से 4 दफा आ चुका हुआ है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपको एक रिकरिंग नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, 0.5 के ऊपर बार है। ये जो बार होती है, इस बार का मतलब होता है रिकरिंग नंबर। मतलब मैंने भी आपको रिकरिंग नंबर यहाँ मिटा दिया, लिखे थे रिकरिंग नंबर जो बार बार रिपीट हो, दोबारा रिपीट हो, रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर्स।
तो इसको सबसे पहले इन तीनों सवालों का सबसे पहला स्टेप ये है, लेट x इज इक्वल टू 0.5 के ऊपर बार एंड देन बार वाली वैल्यू जिसके ऊपर बार होगी इसको मैं लिख सकता हूँ 5 5 5 रिपीटिंग नंबर्स हैं ये एंड सो ऑन। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब क्वेश्चन ये 10 को ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, मुझे कैसे पता लगा 10 को मल्टीप्लाई करना है? 100 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 3 भी तो हो सकता है। 10 को ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर है, जैसे अगर मैं आपसे ये रफ वर्क में समझा रहा हूं मैं आपको कि यहां पर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 5.32, तो जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये पॉइंट एक आगे ट्रेवल कर जाता है, तो आंसर आएगा 553.2, पॉइंट एक आगे चला जाता है। तो यहां पर जो मेरे पास नंबर है वो है 0.555। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर भी दूंगा तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा और 5.555 एंड सो ऑन, ये आंसर बनेगा मेरे पास। मैंने असल में इस 5 को सेपरेट करना है, इसलिए एक दफा पॉइंट आगे आया है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगला सवाल है 0.13, तो 0.13 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये 2 पॉइंट्स आगे जाएंगे, 2 जीरो की वजह से 2, एक जीरो होगा तो एक पॉइंट आगे जाएगा। अब 2 जीरो है 100 के साथ, तो 1 और 2 तो ये आ जाएगा 13.13 एंड सो ऑन, तो ये 13 क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 ऑन बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10x और यहां आ जाएगा 5.555 एंड सो ऑन, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा इसके थ्रू। यहां पर इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 10x इज इक्वल टू 5 प्लस 0.555, ये 5 सेपरेट प्लस ये 0.555, ये साथ एज इट इज अलग सेपरेट हो जाएगी। फायदा क्या होगा कि ये जो पूरी वैल्यू है ये मेरे पास x की वैल्यू है, x के बराबर है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा x, 10x इज इक्वल टू 5 प्लस इस सारे की जगह x, ये लगानी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बताया था। 10x और x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस x इज इक्वल टू 5। 10 में से जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 10 में से एक माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू 5। 9 इधर आके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 5/9। क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि इस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को की फ्रैक्शनल फॉर्म p ओवर q की फॉर्म फाइंड करनी है। अब अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर 5/9, मुझे कैसे पता लगेगा ये आंसर सही है या नहीं? अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर 5/9 लिखूं तो वापस ये 0.555 आना चाहिए। अगर ना आए तो इसका मतलब है ये जवाब खराब है। इसको कैलकुलेटर पे वेरीफाई भी करना है, 5/9 तो ये आंसर आता है 0.5555। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये सही आएगा, ठीक आएगा। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं और तीसरा पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट है 0.67 और 67 के ऊपर बार है। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 0.67 मैंने सबसे पहले कहा था लेट करेंगे x इज इक्वल टू, जैसे इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार, देन x इज इक्वल टू 0.67 67 67 एंड सो ऑन। इसके बाद अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट्स होंगे 0.673 तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें 3 जीरोस आएंगे। तो यहां पर आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100x इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 67.676767 एंड सो ऑन। इसमें से फिर अगेन जो ये पॉइंट से पहले वाला डिजिट है इसको सेपरेट कर लेंगे, प्लस 0 इसकी जगह बाहर आ गया, इसकी जगह 0 आ जाएगा, 0.676767 एंड सो ऑन। ये पूरी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर। यहां आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 67 प्लस x इधर आके माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 67। 100 में से 1, जैसे यहाँ पे 10 में से 1 माइनस किया था 9, 100 में से 1 माइनस करेंगे
99x इज इक्वल टू 67, x इज इक्वल टू 67 ओवर 99। अब मुझे कैसे पता रहेगा ये आंसर सही है या खराब है? इस आंसर को डिवाइड करें, वापस क्या आना चाहिए 0.676767। तो 67 डिवाइडेड बाय 99, 0.676767। तो ये आपका 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। यहां पर आपके चैप्टर 2 का ओवरव्यू भी कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 2.3 एक्सरसाइज को डील करेंगे और कोशिश करूंगा कि जैसे इस एक वीडियो में 2.1 कंप्लीट किया, हर लेक्चर के अंदर एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो। और अगर एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, अभी तक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं था, ये सारे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग इसमें नहीं था। लॉन्ग 2.3 में आएगा, 2.4 में लॉन्ग आएगा। तो 2.4 दो वीडियोस पे डिवाइड होगी क्योंकि वो काफी लेंथी एक्सरसाइज है। तो अभी तक के लिए यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब आप यहाँ तक आ गए हैं, इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके स्कूल फेलोज हैं, जो आपके एकेडमिक फेलोज हैं, उनके साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।